Hello everyone, I hope you all are doing well. So today I will like to talk about the most requested topic which have been requested by my YouTube subscribers and my Instagram followers, and the topic is going to be the monthly expense in Canada. So if you are not following me on my social media on my YouTube, please follow me for the more updated video and all the notifications. Please press the bell icon and subscribe, follow and share please. टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंस, सो आपके एक्सपेंसेस है जो आप पे ही डिपेंड करते हैं, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं एंड वो बहुत सारे फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं। बट मैं जिसके लिए बात करने जा रही हूँ वो एक जनरल सिनारियो है कि जनरल में आप कितने एक्सपेंसेस फेस करते हो एक मंथ में। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी अकोमोडेशन एंड अकोमोडेशन मतलब जो रेंट आप पे करते हो, जो सबसे बड़ा हिस्सा आपकी इनकम का जिस चीज़ में जाता है वो है अकोमोडेशन। और उसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कैसे रहते हैं, कैसे पे करते हैं। सो उसके लिए मैं आपको, जैसे कि आप अकोमोडेशन है तो अगर मेरे कुछ फ्रेंड हैं वो अपने रिलेटिव के साथ रहते हैं, देन दे आर पेइंग ज़ीरो बैलेंस राइट, और वो उस चीज़ में बचाते हैं तो उसका उनका ये जो अकोमोडेशन है वो कॉस्ट हो जाता है ज़ीरो। बट लाइक मी, लाइक यू और मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग बाय देमसेल्फ, सो उनके लिए जो खर्चा है वो अलग है। तो जैसे कि मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं शेयरिंग में रही हूँ, मैं वो जो रेंट है वो एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो। जैसे कि जैसे कि जो सडबरी है या फिर उस साइड वाले जो एरिया है, सडबरी साइड वाले एरिया और लंदन है ओंटारियो में, वो वहाँ पे एक्सपेंस रेंट के थोड़े कम है, जहाँ की जो टोरंटो में रहते हैं वो उसके ज़्यादा है। जैसे मैं टोरंटो में इटोबिकोक में रहती हूँ तो मेरा जो एक्सपेंस है मंथली का रेंट का वो ज़्यादा आता है, और जो इस एरिया में रहते हैं टोरंटो के एरिया में रहते हैं उनके ऑलवेज रेंट ज़्यादा होते हैं। सो उनके रेंट जब आप शेयरिंग में रहते हो किसी के साथ तो अप्रोक्सीमेटली 400 to 450 के बीच में आते हैं। पर इफ़ यू वांट टू स्टे प्राइवेट, यू वांट योर प्राइवेसी, then you can go for your separate room, or maybe you can rent whole the basement, which are very affordable also, but they are very expensive also at the some point. Like if you are getting your private room here, you will have to pay around like 800 to 850, and with all utilities maybe extra you have to pay utilities separately. Maybe there are many options over there, and for your basement you are going to pay around like the 1200 to 1400 right now to one bedroom basement, sorry. So right now the one bedroom basement here cost you around the $1400 with utilities, and some of the places where the basement are around 1200 but they didn't include the utilities. Okay, सो दिस इज़ द सीनारी ऑफ द रेंट। सो यहाँ पे जैसे मैंने बात की बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास रेंट पे। जैसे कि कोई रिलेटिव के साथ रहता है तो जीरो है, जैसे मैं रही हूँ तो मैं जहाँ इटोबिकोक में रहती हूँ वहाँ 400 to 450 शेयरिंग पे होता है विथ यूटिलिटीज़। एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो है कि आप प्राइवेट रहते हो या फिर बेसमेंट रेंट करके रहते हो तो उसका एक्सपेंस फिर बढ़ जाता है। सो जो नॉर्मल सिनेरियो में जो आप एक रेंट की बात करते हो, जो एक अकोमोडेशन की बात करते हो, वो आपको 450 तक मिल जाता है। सो आपका एक इनकम का एक हिस्सा है जो वो 450 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट थिंग कि अगला खर्चा जो है, अगला एक्सपेंस है वो कौन सा होगा। सो द नेक्स्ट विल बी द ग्रोसरी। रेंट के बाद जो ग्रोसरी है वो आपकी एक बड़ी सी पोर्शन ऑफ इनकम ले जाता है, क्योंकि और उसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे वेज एंड नॉन वेज वालों के खर्चे अलग है, वेज वालों के खर्चे अलग है, घर पे खाने वालों के खर्चे अलग है, बाहर खाने वालों के अलग है, और वो भी आप पे ही डिपेंड करता है कि आप अपने फूड पे कितना स्पेंड करते हो, ठीक है। तो जैसे कि अब जितना घर पे बना के खाओगे आपको उतना कम एक्सपेंस होगा, आप जैसे जितना बाहर खाने का शौक़ रखोगे आपके खर्चे उतने ही बढ़ेंगे, ठीक है, और आपकी सेविंग उस हिसाब से कम होने लगेगी। सो द थिंग इज़ कि अगर आप खुद से ग्रोसरी करते हो तो आपको एटलीस्ट अराउंड, अगर जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ अगर, तो मेरी 150 to 200 हो जाती है, ठीक है, ग्रोसरी में। इसमें सारा कुछ मिला के पूरे मंथ का दूध, आटा, चावल जो भी गिनो आप, सारा कुछ थिंग्स है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है कि पूरी ग्रोसरी एक मंथ की उसमें ही आ जाती है।
सो द नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर आप शेयरिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो आप ग्रोसरी एक साथ कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रोसरी का जो अमाउंट है वो सब में डिवाइड हो जाता है। उसकी वजह से आप थोड़ी सी सेविंग कर सकते हो अपनी ग्रोसरी बिल में, राइट। सो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो दैन मस्ट गो फॉर इट कि आपकी ग्रोसरी का खर्चा बहुत कम आ जाएगा, क्योंकि सारे लोग एक साथ डिवाइड करेंगे। और एक और ऑप्शन अगर आपको अच्छा लगे कि आप यहाँ पे टिफ़िन सर्विस भी ले सकते हो। एंड द टिफ़िन सर्विस के लिए यहाँ पे अराउंड 150 से स्टार्ट होता है, पर उसमें भी यही होता है कि सिर्फ हफ्ते के 5 या 6 दिन उनके हिसाब से घर पे टिफ़िन आता है। और बट वो भी एक टाइम के लिए आता है, 2 टाइम वो प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ एक टाइम के लिए आता है। एंड द कॉस्ट की वही होगा कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आपको दूसरे टाइम खाना होगा फिर भी आपको ग्रोसरी तो लानी होगी ऐसे। सो इससे ज़्यादा आपका खर्चा पड़ेगा। सो मस्ट गो फॉर योर ओन ग्रोसरी। सो उससे आप ज़्यादा घर में कुछ बना सकेंगे, कुछ खा सकेंगे। सो ये हो गया कि फर्स्ट था जो हमारा रेंट, एंड देन हमारा ये हो गया जो ग्रोसरी। सो 450 प्लस 150 अराउंड, सो मे बी योर टोटल विल बी अराउंड लाइक द $600। सो राइट नाउ वी आर एट द 600 फॉर फ्रॉम योर इनकम। एंड जो नेक्स्ट खर्चा जो आपका होने वाला वो है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सो जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। सो द थिंग इज़ कि अगर आपकी जो इंस्टीट्यूशन, आपकी कॉलेज है और आपका जॉब प्लेस है वो अगर बहुत आपके पास में हो, तो आप जो वॉकिंग डिस्टेंस कहते हो वहाँ पे हो, तो आप ऐसे ही जा सकते हो। उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कट डाउन हो जाएगा। हार्डली आपको ज़रूर पड़ेगी कि अगर आप कहीं बहुत दूर कहीं फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हो या ऐसे कहीं पे जा रहे हो, दैन आपको ओनली आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप जो अभी का सिनारियो है कि जब मैं कोविड के टाइम पे आई थी तो मेरी कॉलेज थी वो इन पर्सन नहीं थी, मैं ऑनलाइन क्लासेस पे थी। सो मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी तो मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन टू मेरी कॉलेज था वो बहुत कम हो गया था। सो मेरा उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मेरा ज़ीरो आ रहा था। बट या आई वाज आल्सो डूइंग द जॉब। सो उसके लिए मैं अपना जो कार्ड था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो लोड करवाती थी। मैं पास नहीं लेती थी क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं थी। बट अभी क्या है कि जैसे मैंडेटरी हो गया है कि कॉलेज इन पर्सन जॉब भी है आपके पास। सो अगर आप जैसे स्टूडेंट हो तो आपका जो मंथली पास है वो आपको $128 के अराउंड पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो दैन आपका 152 पड़ता है। सो अगर आपको स्टूडेंट हो दैन आप यू कैन शो योर वैलिड स्टूडेंट आईडी इन शॉपर्स ड्रग मार्क, एंड देन वो जो है जहाँ पे वो आपका इशू कर देंगे। और जब भी आप प्रेस्ट अपना रिलोड करवाएंगे आपको सिर्फ $128 ही पे करने हैं फॉर द TTC यूज़र। ये जो टोरंटो के एरिया में है उन लोगों के लिए है। ब्रैम्पटन ट्रांसिट अलग लगती है, वॉन वाली अलग लगती है, वो सारा कुछ अलग पड़ जाता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टोरंटो जहाँ पे आपको रेड TTC जो बोलते हैं सारी, उसके लिए सिर्फ $128 है फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। बाकी सबके लिए $152 का खर्चा हो जाता है। सो आप जैसे गिन लो कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, सो फर्स्ट वाला जो हमने जैसे बात की रेंट, देन योर ग्रोसरी, एंड द थर्ड वन इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन। सो सारे के खर्चे आपको मिला के जो लास्ट के हुए थे 600, एंड नाउ दिस इज़ अ 128। सो जो 130 गिन लो टैक्स के साथ, इट्स गोइंग टू बी $720 टिल नाउ। सो दैट उसके बाद जो आपका एक एक्सपेंस आता है वो आपका है फ़ोन बिल, योर रिचार्ज, योर सिम कार्ड। सो ये एक और भी कॉस्ट है जो आपको हर महीने आपको देनी ही पड़ती है। सो फॉर योर फ़ोन बिल, योर सिम, देर आर सो मैनी सर्विस प्रोवाइडेड हियर। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको बहुत सारे प्लान देती है। और स्पेशली जब आप ऐसे बोलो कि आई एम न्यू इमिग्रेंट और ये जो हम स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल अभी आया है, तो वो आपको अपने हिसाब से कट डाउन करके बहुत अच्छे ऑफ़र भी देती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है। बट जो नॉर्मल कॉस्ट आती है एक सर्विस प्रोवाइडर की, और जो एक सर्विस मिलती है हमें फ़ोन बिल की, वो अराउंड होती है कि $45 to $50। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्लान कौन सा लेते हो। क्योंकि यहाँ पे इंडिया जैसे नहीं है कि आपको बहुत सारे डेटा मिलते हैं या डेली का 1 GB मिल जाए। यहाँ पे आपको अराउंड 11 GB या 12 GB मिलता है महीने का, और उसको भी आपको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है। सो ये जो है वो एक मतलब आपके लिए
एक है कि आपको डेटा जब लेते हो तो मेक श्योर करो कि आप इंडिया के लिए या फिर अपनी होम कंट्री के लिए एक मिनी डे ऑलरेडी पैकेज में ले लो। कि जैसे कि यहाँ पे होते जैसे कूडो सर्विस प्रोवाइडर है, वो अगर $55 चार्ज करता है आपको या $45, दैन आप उसके साथ 1000 मिनट आपको फ्री देता है इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए। वो बहुत सारे कंट्री के लिए वैलिड है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल है, श्रीलंका है, जैसे बहुत सारे हैं, वो आप उनसे इन डिटेल जान सकते हैं। सो ये एक थिंग है। सो अगर जो आप अपनी एडिशनली 1000 मिनट ऐड करवाते हो अपने होम कंट्री के लिए, दैन यू हैव टू पे एडिशनल, उसका अराउंड कॉस्ट हो जाता है $60, और वो भी विदाउट टैक्स। सो मे बी सो ये आपका एक अराउंड कॉस्ट लगा लो कि सिम कार्ड के लिए आपको 60 हर बार पे करना होता है। और ये सारे जो थे वो मेजर एक्सपेंस थे। अब जो एक्सपेंस है वो एक अदर एक्सपेंस है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करोगे तो होंगे, नहीं करोगे तो उतनी आपकी सेविंग होगी। एंड अदर एक्सपेंस में आते थोड़ी सी चीज़ें, जैसे कि आप शॉपिंग करते हो, डाइन इन करते हो, या फिर मूवी देखने जाते हो। सो ये सारे खर्चे जो है वो अदर एक्सपेंस में आ जाते हैं। जैसे आप शॉपिंग पे अपने गिन लो, जैसे एक बार जाओगे कुछ ना कुछ तो ख़रीद के आओगे। एंड डाइन इन में है कि अप्रोक्सीमेटली एक बंदे का अगर कुछ अमाउंट फिक्स करना हो तो वो जैसे कि $20 to $30 हो जाता है। तो ये हो गया आपके बेसिक एक्सपेंस इन कैनेडा फॉर अ मंथ। एंड सो टोटल हियर इज़ योर टोटल, एंड यू कैन सी द टोटल। सो आपकी मंथली एक्सपेंस में से जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगी, एंड रेस्ट ऑफ इज़ योर सेविंग। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, and make sure you like the video, subscribe the channel, and share with your friends also. So if you have any query, please comment me below. Feel free to reach me out on my social media account shrutal.canada. Please show some love on my channel and my Instagram account also. It motivates me a lot. Thank you for watching the whole video, and let's meet in the new video. Bye.